भाजपा के नेता इस वक्त सेना के जवानों, सेना के अधिकारियों को अपमानित करने में लगे हुए हैं। वो पूरे देश की जनता, बिहार भी इंक्लूडिंग, और बिहार में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जाने से रोकने का कुकृत किया, FIR कराया, उससे बिहार के जो गरीब गुरबे हैं, जो दलित समुदाय है, जो अल्पसंख्यक है, जो OBC है या अपर कास्ट के लोग जो हैं, बेरोजगार नौजवानों में मायूसी छा गई थी और ये पूरे लोग रोड पर उतर गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है इस पर कमल खिलेगा पूरे बिहार में, क्योंकि हमने देश के विकास का करके दिखा दिया। बिहार की बारी है, बिहार करके दिखाएंगे। आप मुझे बताइए, 157 मेडिकल कॉलेज JP नड्डा ने खुलवा रखा है। हाँ, बातों बातों में, पार्लियामेंट में बयान है इनका, पार्लियामेंट के पटल पर इन्होंने बोला है। और उसके बाद जो है तमाम तरह के विकास। आप क्यों नहीं चाहते जो BJP की सरकार बने बिहार में? भाई हम काहे चाहेंगे कि पुल निर्माण हो और 1 महीने में ध्वस्त हो? पैसा और लोड किसके ऊपर पड़ता है? आज महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ हैं? अभी मनीष कश्यप को देखा, डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा करके खूब विधिवत शिकायत की, हॉस्पिटलाइज है ना। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि अगर देश को बचाना है, देश को बेरोजगारी से बचाना है, देश को महंगाई से बचाना है, तो एकमात्र साधन इंडिया गठबंधन है। और सबसे बड़े नेता के रूप में इस समय विश्व के नेताओं के नेता के रूप में अगर कोई उभर रहा है और पहली पसंद है युवाओं की, बेरोजगारों की, दलितों की, OBC की, माइनॉरिटी की, तो वो हैं नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जी ने। आप बताइए, किसी और दल के नेता का नाम बता दीजिए जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से बॉम्बे तक की यात्रा किया हो। लेकिन बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में तो लगातार कह रहे नीतीश कुमार हमने काम किया था, वो काम कर रहे हैं और आगे काम करेंगे और हम ही सरकार में आएंगे। आप बताइए किस इनके रीजन में कितने पुल धराशायी हुई हैं? बता दें कितने बेरोजगारों का इन्होंने भला किया है इनकी सरकार में। इनके सरकार में पुलिस वाले मार दिए जा रहे हैं, इनके सरकार में पटना में बमबारी हो रही है। आप बताइए, जिस गठबंधन के साथी नेता हैं, कभी बयान दिया पहलगांव में बिहार से गुंडागर्दी खत्म कर दे, वो नहीं दिख रहा आपको? अरे बाप रे बाप, सही कह रहे हैं, गुंडागर्दी समाप्त हो गई। तो 4 पुलिस वाले इंस्पेक्टरों की हत्या कौन से गुंडे किए थे? वो पाकिस्तान से आए थे। आप बताइए, पहलगांव में सैलानी मारे गए और ये तफरी ले रहा था, जो है चुनावी भाषण दे रहा था बिहार में। एक शब्द आया पहलगांव के हत्यारों के खिलाफ? कुछ नहीं बोला। तो कुल मिलाकर के इस बार इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले है। और मैं बिहार के जनता जनार्दन से यही अनुरोध करूंगा कि क्या आप मानसिक दिवालिये को और इन बहुरूपियों को आप लोग चुनेंगे तो फिर पछताएंगे। इस बार इंडिया गठबंधन के साथ आइए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाइए। सर्वे रिपोर्ट में आ रहा है कि बिहार की पहली पसंद अगर कोई है तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव और माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। नीतीश जी के मन में चल क्या रहा है कि भाई एयरपोर्ट पे रोक दे तो FIR करवा दे, तो क्या चल रहा है बिहार? भाई देखो, नीतीश जी इस समय बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है और बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है बिहार में, वो कोई काम नहीं कर रही है। दलित, अति पिछड़े और आदिवासियों का वहाँ शोषण हो रहा है। नाम से आप समझ लो वो अंबेडकर छात्रावास नाम था, जो जाहिर सी बात है वहाँ दलित, अति पिछड़े और आदिवासी समाज के, माइनॉरिटी समाज के युवा रह रहे हैं। उस छात्रावास की वहाँ बाद में वीडियो में हालत भी दिखाई गई कि बड़ी जर्जर स्थिति में है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो वहाँ फंड लिया गया, वो पैसा ना लगा के उस पैसे का घोटाला किया गया है। और राहुल जी जब छात्रों से मिलना चाह रहे थे तो वो प्रोग्राम क्या था? एक नेता विपक्ष शिक्षा न्याय संवाद पे बात करना चाह रहा था और राहुल जी को वहाँ नहीं मिलने दिया गया।
बिल्कुल वहाँ बैरिकेड कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। फिर राहुल जी जैसे तैसे पीछे के रास्ते से वहाँ पहुँचे और अंबेडकर जी की फ़ोटो लेकर उनका सबसे पहले नारा था जय भीम का। और उन्होंने 3 मुख्य बातें कही। पहली बात तो ये कही कि मैं यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करने आया हूँ, दलित पिछड़े छात्रों से मिलने आया हूँ, इसलिए मनवादी सरकार मुझे नहीं मिलने दे रही है। दूसरी कि जब देश में जातिगत जनगणना का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो अब प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाहेंगे कि शिक्षा में भी रिजर्वेशन हो। शिक्षा कौन सी? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ भी रिजर्वेशन लगे। और रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए? जाति के आधार पर, कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिजर्वेशन मिले। और तीसरी बार राहुल जी ने ये कही है कि जो नौकरियां हैं निजी क्षेत्र में वहाँ भी आरक्षण लगना चाहिए। तो ये और साथ छात्रों की जो समस्याएं थी उनको भी राहुल जी ने सुना और उस पर बात की। अब ये बात भाई बीजेपी की डबल इंजन सरकार को पसंद नहीं आई, नीतीश जी ने FIR कर दी। उनकी ये मंशा तो नहीं है कि चुनाव से पहले भाई FIR तो दर्ज करा दिया कि क्या चुनाव प्रचार न कर सके, लोगों से मिल न सके, इसलिए जेल में डलवा दो? डराना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है। इससे पहले भी कई बार ED की कार्रवाई हुई, कई छापे पड़े, कई FIR हुई। राहुल जी की सदस्यता भी रद्द करी गई थी, उनका बंगला भी खाली कराया गया था। कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके खिलाफ हिंसात्मक जो एक मोटिवेशन के तहत कार्रवाई हुई, आसाम में उनको बहुत परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल जी डरने वाले नेताओं में से नहीं है। उनके अंदर राजीव जी का और इंदिरा जी का खून है, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक न्याय की इस समय आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नीतीश जी और मोदी जी जैसे लोग नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये लोग जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं। इन्हें डर है कि कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, क्योंकि बिहार में पिछले 20 साल में इन्होंने रत्ती भर कोई भी काम नहीं किया है। आखिर में ये बता दीजिए कि बिहार की जनता का क्या फैसला होगा इन तमाम ड्रामे को देखते हुए, तमाशे को देखिए, देखते इस बार बिहार का चुनाव सामाजिक न्याय पे होगा और जाति धर्म पे नहीं होगा। सामाजिक न्याय पे बिहार की जनता वोट देगी। और आप तो बिहार से आते हैं, तो बिहार की तो रस रस में, रग रग में राजनीति है। और बिहार का युवा बड़ा जागरूक है और बिहार का यूथ इस बार नौकरी मांग रहा है। तेजस्वी जी वहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारा जो इंडिया गठबंधन है, मुझे लगता है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगा और अच्छे मार्जिन से हम लोग सीट्स जीतेंगे। पिछली बार भी बड़ा क्लोज मामला रहा था, कुछ सीटों में इन लोगों ने बदमाशी करी, वो लास्ट में जाके हेरा फेरी करी, अदरवाइज़ तो हम लोग पिछली बार ही जीत रहे थे। लेकिन मुझे इस बार उम्मीद है कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जो युवाओं की नौकरी का मुद्दा है और रिजर्वेशन की जो कैप 50% हटाने का मुद्दा है, ये मुद्दा वहाँ पे अहम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया।